अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा सैफुल्ला और आप देख रहे हैं पॉपुलर टीवी। 17 सितंबर 2005 की एक सुबह आज़ाद कश्मीर रेजिमेंटल सेंटर कमांडर के सामने एक उम्र रसीदा शख्स ज़बान से खामोश इशारे से बताता है कि वो ड्यूटी पर वापस आ गया है और बोलने से माजूर है। कागज़ पर लिखता है 335139। कमांडर हैरान होकर कहता है, व्हाट? 40 साल बाद मकबूल हुसैन? बट ही वॉज मिसिंग बिलीव्ड किल्ड। सिपाही मकबूल हुसैन का चेहरा सच्चाई से चमक रहा था। सिपाही मकबूल हुसैन 1965 में कैप्टन शेर की क़ियादत में मिशन पर रवाना होता है। उसका भाई मक्खन खान, 2 बहनें, उसकी मंगेतर और वालिद और वालदा उसे अपनी दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ खुदा हाफिज कहते हैं। ये मिशन मकबूजा कश्मीर में दुश्मन के ठिकानों पर हमला करके उसके असले के डिपो और दूसरी तनसीबात को तबाह करने पर मबनी था, ताकि दुश्मन को हमला करने के नतीजे में मुंह की खानी पड़े जो वो पाकिस्तान पर हमले के लिए कर रहा था। मकबूल हुसैन कंधे पर वायरलेस सेट रखे, हाथ में राइफल लिए मार्के में उतरता है। मिशन की तकमील के बाद फोर्स अपने बेस की तरफ वापस आती है, लेकिन सिपाही मकबूल हुसैन दुश्मन की गोली की जद में आ जाता है और दुश्मन के हाथों पकड़ा जाता है। जनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी होती है। उसे जंगी कैदी भी नहीं बनाया जाता और ना ही उसका इंदराज सिविल कैदी की फहरिस्त में किया जाता है। 1965 और 1971 के जंगी कैदियों के तबादले में भी उसका कहीं जिक्र नहीं। नतीजतन वो मिसिंग बिलीव किल की फहरिस्त में शामिल कर लिया जाता है। कौन जाने सिपाही मकबूल हुसैन दुश्मन की कैद में ऐसी अजियतें बर्दाश्त करते रहे कि इंसानी जुल्म की तारीख में जिसकी मिसाल नहीं मिलती। कैद तन्हाई, तंगो तारीख, दिन रात, मौसमों की सख्ती, इंसानियत सोज मजालिम, जानवरों की तरह रेंगने का हुक्म, जिस्मानी अज़ा के ऐसे ऐसे हरबे जो हैवानियत और बर्बरियत की नाकाबिल यकीन दास्तान है। दुश्मन ने सिपाही मकबूल हुसैन से पाकिस्तानी राज उगलवाने की कोशिश की कि पाकिस्तान में कहाँ कहाँ फौजी ठिकाने हैं। दुश्मन चाहता था कि मकबूल हुसैन वो बोलें जो दुश्मन कहे। इन पर कुत्ते भी छोड़े गए जो इनकी पिंडलियाँ चबा जाते, लेकिन वो अपनी ज़ुबान पर डटे रहे और उनकी ज़ुबान पर एक ही नारा था, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। उस कैद खाने की दीवारें सिपाही मकबूल हुसैन के खून से रंग जाती। वो हर जगह लिख देते, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। दुश्मन के कमांडर ने हुक्म दिया कि इनकी ज़ुबान काट दो और फिर इनकी ज़ुबान काट दी जाती है ताकि वो पाकिस्तान जाकर भी ना बता सकें कि इनके साथ कैसा गैर इंसानी सलूक रखा गया। इन्हें नफसियाती मरीज बनाकर पाकिस्तान धकेल दिया जाता है और 40 साल बाद जब वो अपनी इस सरजमीन पर लौटते हैं तो आज उसके इस्तकबाल के लिए उसके गांव में ना तो कोई उसका भाई था और ना उसके बचपन में उसके साथ खेलने कूदने वाला कोई शख्स। सिर्फ चंद कब्रें थी और एक हौसला। मगर कौन जाने जब चुप रहेगी ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। और आज 40 साल बाद सिपाही मकबूल हुसैन नंबर 335139 ड्यूटी पर फिर हाजिर है। उसके साथ क्या बीती, उसने कैसी अज़ियतें बर्दाश्त की, हमें कौन बताएगा। यकीनन उनकी कहानी के पास सब जवाब हैं, जो हमारे सामने एक ऐसा किरदार हैं जो वतन परस्ती और कुर्बानियों और साबित कदमी की एक आला मिसाल हैं। सब्सक्राइब करें पॉपुलर टीवी को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।